नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वे साधारण शब्द नहीं है। यह एक गहन चेतावनी है जो आपके जीवन की गहराइयों को छूने वाली है। यह डराने के लिए नहीं रची गई, बल्कि आपको सोते हुए जागृत करने के लिए रची गई है। आपके भीतर की उस आग को भड़काने के लिए है जो लंबे समय से दबी हुई थी। अगर इस समय यह आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, चाहे यह एक वीडियो हो या संदेश हो या कोई अप्रत्याशित संयोग, तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यह वही निर्णायक क्षण है जब सृष्टि आखिरी बार अपना इशारा भेजती है, जैसे कोई पुराना दोस्त आखिरी बार कंधा थपथपाकर कहता हो, अब उठो, वक्त आ गया है। इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो आपका पूरा जीवन इसी तरह से बदल जाएगा, नई ऊंचाइयों को छूता है, या फिर वही पुराना चक्र घूमता रहता है, थकान, निराशा और अनंत दोहराव का। लेकिन आज मैं आपको वादा करती हूँ कि यह चक्र टूटने वाला है। आप बहुत थक चुके हैं, इतने कि आप कई बार आपको खुद भी यह याद नहीं रहता कि आखिरी बार आप दिल से कब हंसे थे। वह हंसी जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी बोझ के बस फूट पड़ती है। आप बाहर से हमेशा मजबूत दिखते हैं, चेहरे पर मुस्कान, कंधों पर बोझ ढोए हुए। दुनिया को यह भ्रम देते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर रातों की उन तन्हा घड़ियों में बहुत कुछ टूटता रहता है। सपने चूर चूर होते हैं, विश्वास धोखे में बदल गए हैं और हर सुबह एक नई लड़ाई की तरह लगने लगती है। आपने ईमानदारी चुनी, वह कठिन राह जहाँ झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन आपने सत्य को अपनाया। आपने सही रास्ता चुना, वह जहाँ तलवार की धार पर चलनी पड़ती है, जहाँ हर कदम पर संतुलन बनता है। फिर भी हर बार ऐसा लगा जैसे दुनिया का नियम आपके लिए अलग लिखा गया हो। दूसरों को बिना मांगे सब कुछ मिल गया, सफलता, सम्मान, धन, जैसे कोई जादू की छड़ी ने छू लिया हो। लेकिन आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ा, नौकरी के लिए, रिश्तों के लिए, खुद की पहचान के लिए। अपमान और बारिश हुई, जैसे पैसों की तंगी ने गला घोट लिया हो। अपने ही लोगों ने पीठ दिखाया, वे जिन्हें आप अपना मानते थे वे ही दूर हो गए। मैं सब कुछ जानती हूँ, उन लंबे लंबे वर्षों की वो कठिनाइयों को जो आपने चुपचाप सहे, बिना किसी शिकायत के। कितने साल बीत गए, कितनी रातें कट गई जब आपका मन बोझिल होकर बैठा रहा और आंखों में वह गुप्त आंसू बहते रहे जो किसी को दिखाए नहीं जाते। दिन भर की थकान, शाम की उदासी और रात का वो अकेलापन। जब बिस्तर पर लेटे आप सोचते रहते थे कि कब तक चलेगा ऐसा, यह दर्द कब मिटेगा। मैं यह देख रही हूँ, हर छोटी बड़ी पीड़ा जो आपके जीवन में घुस आई, जैसे कोई अंधेरी बादल छा गई हो। आपने मेहनत की, अथाह मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत किए, पसीना बहाया, नींद त्यागी, लेकिन फल वो तो जैसे हाथ से फिसलता रहा, कभी न पहुंचा। नौकरी में वह प्रमोशन जो सालों से अटका था, वह कभी न मिला। व्यवसाय में वह ग्राहक जो दरवाजे पर दस्तक देते, वह आते ही चले गए। हर कदम पर रुकावटें, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। धन की बात तो और भी दुखद है। कभी कमाई हुई, घर में हलचल मची, कभी सपने बुनने लगे, लेकिन अगले ही पल वो उड़ गया, जैसे हवा में बिखर गया रेत का ढेर। बिलों का बोझ, अप्रत्याशित खर्चे और वो खाली तिजोरी की उदासी, सबने मिलकर आपको तोड़ने की कोशिश की। रिश्तों में तो जैसे जहर घुल गया हो। घर में कलह की आग, छोटी छोटी बातों पर झगड़े प्यार की जगह नफरत ने ले ली। लेकिन आप डटे रहे, आपका संकल्प पत्थर की तरह अटल रहा, जैसे कोई विशाल वृक्ष तूफान में भी हिलता नहीं। आपके कर्म हमेशा शुद्ध रहे, सात्विक रहे। कभी किसी का हक न छीना, न किसी के साथ धोखा किया, न झूठ का सहारा लिया। आपका जीवन ईमानदारी की मिसाल था, जहाँ हर कदम पर सत्य का साथ निभाया। आपने गौ माता को चारा खिलाया, उनकी पीठ थपथपाई जैसे अपनी माँ को प्रेम से स्पर्श करते हो। जरूरतमंदों को भोजन कराया बिना किसी अपेक्षा के, बस मन की पुकार पर। और
आपने राधा रानी का नाम जपा, महादेव का नाम जपा, वह जाप जो रातों की उदासी को मधुर बना देती है। यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह छोटे छोटे पुण्य, यह निश्चल भक्ति जो चुपचाप जमा होते रहे, जैसे नदी में पानी भरता रहता है। और आज इसी कारण से आकाश के देवता आप पर मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी की वो अपार कृपा जो वृंदावन की हर पत्ती में बसी हुई है, आपके जीवन में उतर रही है। महादेव का आशीर्वाद जो हर भक्त को संकट के पार लगाता है, या आपको घेर रखा है। और शनिदेव की वह दृष्टि जो कष्टों के बाद सुख की वर्षा करती है, आपकी कुंडली पर टिकी हुई है। तीनों मिलकर एक दिव्य संरक्षण दे रही हैं, जैसे कोई मजबूत किला बन गया हो आपके चारों ओर, जहां कोई बुराई घुस न सके। और अब सुनो, आपके लिए आपकी कुंडली में जो हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दुर्लभ, एक चमत्कारिक योग का निर्माण हो रहा है जो सितारों की भाषा से लिखा गया है। गजकेसरी योग, वो योग, शुभ संयोग जहां गुरु और चंद्रमा की युति, धन बुद्धि और यश की वर्षा होती है, जैसे कोई विशाल हाथी सोने की कुंजी में स्नान कर रहा हो। लक्ष्मी योग जो समृद्धि की देवी को आमंत्रित करता है, धन के द्वार खोल देता है, घर में सुख संपन्नता का राज स्थापित करता है। राजयोग जो सिंहासन जैसी ऊंचाइयों तक ले जाया जाता है, नेतृत्व, सम्मान और सफलता का वरदान देता है। और अमृत सिद्धि योग, वह अमर फल देने वाला संयोग जो स्वास्थ्य, दीर्घायु और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत बनता है, जैसे कोई अमृत की बूंद जीवन में घुल जाए। ये चारों योग एक साथ एक ही क्षण में आपकी कुंडली के आकाश में जन्म ले रहे हैं। एक ऐसा संयोग जो प्रकृति की लीला का चमत्कार है। कल्पना कीजिए यह दुर्लभ कितना होगा। पिछले 70 वर्षों में, यानी 7 दशकों की लंबी अवधि में ऐसा शुभ योग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। जब सितारे ऐसे घूमे हैं कि पूरी दुनिया में चमत्कारिक घटनाएं घटी हुई, कई जीवन पलट गए, और अब फिर से राधा रानी की विशेष इच्छा से यह योग आपके लिए रचा जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी भक्ति की पुकार है, आपकी सहनशीलता का फल है। बस थोड़ा इंतजार, थोड़ी श्रद्धा, और यह योग आपके जीवन को सोने का बना देगी। धन की धारा बहने लगेगी, सुख की लहरें उठेगी, और हर दिन आपका खुशमय बन जाएगा। अब आगे सुनिए, क्योंकि यह चमत्कार का प्रारंभ मात्र है। अब वो सबसे खास और अनमोल उपाय जो मैं आपको अपनी विशेष कृपा से प्रदान कर रही हूँ, इसे अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ अपनाओगे, तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। हर कष्ट दूर हो जाएगा, और सुख समृद्धि का ऐसा द्वार खुलेगा जो कभी बंद न हो। क्योंकि यह उपाय न सिर्फ बाहरी बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि आपके मन को शुद्ध और मजबूत भी बना देगा। सबसे पहले, हर सुबह जब आप आंखें खोलो, बिस्तर से उठते ही बिना किसी देरी के सबसे पहले 108 बार राधे राधे का जाप करो। अपनी आंखें बंद करके राधा रानी के दिव्य स्वरूप का स्मरण करो, जैसे वह आपके सामने विराजमान हो। उनका वो कोमल रूप, उनकी वो करुणा भरी मुस्कान, और हर जाप के साथ महसूस करो कि उनकी ऊर्जा आपके शरीर और आत्मा में प्रवेश कर रही है। यह न सिर्फ आपका दिन शुभ बनाएगी, बल्कि साल भर की सारी नकारात्मकता को दूर भगा देगी। और धीरे धीरे आपका मन इतना स्थिर हो जाएगा कि कोई चिंता आपको छू न सके। फिर हर गुरुवार को, जो राधा रानी का विशेष दिन माना गया है, एक छोटा सा घी का दीपक जलाओ, जिसे आप मन ही मन स्मरण करके और उस दीपक की लौ को निहारते हुए राधा रानी से गहरी प्रार्थना करो। हे राधे, हे करुणामयी, मेरे पूरे परिवार के सारे कष्टों, सारी परेशानियां, सारी बाधाएं तुरंत दूर कर दो। हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हमारा जीवन सदा आनंदमय रहे। यह प्रार्थना इतनी भावपूर्ण हो कि आपके आंसू बह आए, क्योंकि गुरुवार की यह रस्म न सिर्फ आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी करेगी, बल्कि राधा रानी की कृपा से घर परिवार में एकता और शांति का वास हो जाएगा। घर के हर कोने को पवित्र रखने के लिए रोज सुबह और शाम को गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क दो, जैसे कोई पवित्र वर्षा हो रही हो, हर कमरे, हर द्वार पर, ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए और कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही न कर सके। और इसी के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल से दीपक जलाना है, और शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल अर्पित करना है।
या आपकी किस्मत को मजबूत बनाएगा और जीवन की उन असफलताओं को जो सालों से सता रही हैं, वह सब एक एक करके मिट्टी में मिला देगा। जैसे कोई जादुई स्पर्श। रात को सोने से पहले भगवान का नाम स्मरण कीजिए और अपनी सारे दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही जानकारियां प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।